हम लोग आज बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का कॉन्सेप्ट सीखेंगे और किस तरीके से मैनिपुलेशन के बाद जब दोबारा प्राइस उस सेलिंग वाले जोन पे आता है जहाँ का जैसे आपका बेरिश जो हमारा हो जाता है फेयर वैल्यू गैप जहाँ से हमारा सेलिंग स्टार्ट होने वाला है। किस तरीके से बड़े टारगेट के लिए लोग काम कर सकते हैं। हम लोगों ने इसमें लास्ट में देखा था कि ये जो पॉइंट था इसके प्रीवियस वाले सेक्शन में कि यहाँ से प्राइस क्या था, मैनिपुलेट करके फर्स्ट लेग का मूव दिया, यहाँ पे छोटा सा मूव यहाँ पे आया था। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये होता है जनरेट ऐसे लोकेशन पे जहाँ पे आपका एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, तो इसे कहते हैं हम लोग बियरिश एफ वी जी, यानी कि फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। क्लियर है? इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो इसके बारे में दो चीजें हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात ये होता है कि प्राइस जो होता है ना, जो जोन होता है, जो रीजन होता है, वो एक फ्यूचर का यहाँ पे सेलिंग जोन होता है। ये जहां भी जनरेट होता है ना, ये डिनोट करता है हमारा कि इस पर्टिकुलर जगह पे फ्यूचर में क्या होगा। अगर प्राइस इस जगह पे आएगा तो हमारा एक सेलिंग होता हुआ नजर आएगा। दूसरा एक बात कर सकते हैं कि ये जो फ्यूचर में जब प्राइस यहाँ पे आएगा तो उस केस में एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, अगर आपने सही तरीके से इसको यहाँ पे लगाया है तो बेसिक बात ये समझना है यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे जो हमारा कैंडल पैटर्न होता है ना, उसमें तीन कैंडल पैटर्न होता है। जब प्राइस फॉल कर रहा हो तो उसमें ये बनता है। बहुत छोटा सा पॉइंट है जिसे आपको वहां पे दिमाग में रखना है। बहुत छोटा सा पॉइंट है। वो पॉइंट क्या कहता है, तो बहुत छोटा सा पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। वो ये कहता है हमारा कि जो तीन कैंडल का पैटर्न हम बनाते हैं उसमें फर्स्ट कैंडल का जो लो होता है, डाउन साइड के लिए बात करें, और थर्ड कैंडल का जो हाई होता है, इसके बीच में ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। और जो सेकंड कैंडल होना चाहिए ना, ये कैंडल कैसा होना चाहिए आपका, ये अग्रेसिव कैंडल होना चाहिए। ठीक है, तो जो मिडिल का कैंडल होगा, इसमें देखेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ऐसे कुछ बात नहीं हुआ। मूव यहाँ से ट्रिगर होना स्टार्ट हुआ था ठीक 1:25 पे, तो देखेंगे कि ये कैंडल का साइज छोटा है और जो बीच के कैंडल बना है, कैंडल का जो एग्रेशन है बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत तेजी से सेलिंग है। जब बहुत तेजी से सेलिंग जब किसी भी हिस्से में आपको देखने को मिलता है, तो उस बहुत तेजी से सेलिंग की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, प्राइस का एक वाइड क्रिएट हो जाता है। यानी कि इस जगह पे जितना आपका ट्रेडिंग होना चाहिए था उतना ट्रेडिंग इस वाले हिस्से में देखने को नहीं मिला है। तो दोबारा जब भी प्राइस इस हिस्से में लौटेगा, पहले देखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे जनरेट कैसे हुआ। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये जो कैंडल 1:20 के फर्स्ट कैंडल छोटा हुआ, अगर हम इसे बोलते हैं हमारा फर्स्ट कैंडल है, ये कैंडल नंबर 1 दिया हुआ हमारा, ये कैंडल, दिस कैंडल इज द कैंडल नंबर 1। उसके बाद इसके जस्ट नीचे आ जाएंगे तो ये सबसे जो वायलेंट कैंडल बनता है ना, ये हमारा कैंडल नंबर 2 हो गया। तो एक सबसे बेसिक सा पॉइंट है, देखिए जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उसको एकदम ईमानदारी के साथ अप्लाई कीजिएगा। उसी सब देखोगे कि कितना ज्यादा आपका जो काम है वो आसान हो जा रहा है। और इसके बाद जो थर्ड कैंडल बन रहा है, अगेन इसका साइज कैसा हो जा रहा है, मॉडरेट हो जा रहा है। तो एकदम जो आइडियल सेटअप हमारे लिए बन के तैयार हो रहा है, वो आइडियल सेटअप ये होता है कि तीन कैंडल में जो सेकंड कैंडल होता है, दैट शुड बी मोस्ट वायलेंट कैंडल। तो यहाँ पे जो वायलेंट कैंडल हुआ, तो इसमें जो फर्स्ट कैंडल का जो लो हो गया और थर्ड कैंडल का हाई होता है, इसे हम लोग यहाँ पे एक मार्क करते हैं और ये हिस्सा यहाँ पे बनाते हैं। तो अभी क्या हुआ, इसमें हमने क्या बताया था, हमने पहले रिवीजन किया था कि जो तीन कैंडल पैटर्न में होता है उसमें फर्स्ट कैंडल को हम लोग बोला करते हैं इनिशिएशन, सेकेंड कैंडल को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, और थर्ड कैंडल को बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूएशन। क्या बोलते हैं, फर्स्ट कैंडल जो ये बनता है यहाँ पे हमारा 1:20 पे, इसे कहते हैं इनिशिएशन, सेकंड कैंडल को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, एंड थर्ड कैंडल को कहते हैं हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूएशन। इस डायरेक्शन में चलता हुआ चला गया। तो ये जो हमारा गैप जनरेट हो जाता है, इस गैप का लगभग लगभग जो 50% हिस्सा होता है ना, उसे हमें ध्यान में रखना है इस जगह पे। तो उस समय क्या हुआ था कि इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे। ये जो प्राइस का ये रेंज था, ये तो मैनिपुलेट किया था, यहाँ से प्राइस टूट कर नीचे की तरफ आया था, इस जगह पे नीचे की तरफ आया। अब यहाँ से जब इस वाले हिस्से में प्राइस क्रॉस कर रहा था, जब इसको यहाँ पे इस गैप से जैसे यहाँ पे स्लिप करके नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, तो इस वाले हिस्से में क्या हुआ कि सफिशियंट टाइम जो प्राइस है आपका होल्ड नहीं किया। जब प्राइस आपका सफिशिएंट टाइम के लिए होल्ड नहीं किया, इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एक बहुत ही मेजर डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलता है डाउन साइड में, बहुत बहुत ही मेजर डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलता है। और उस मेजर डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो प्राइस होता है आपका सडनली डाउन साइड में बहुत तेजी से मूव करता है। इससे क्या हुआ कि बहुत सारा जो हमारा सेल ऑर्डर था यहाँ पे लगा हुआ, और सारे के सारे सेल ऑर्डर्स हमारे ट्रिगर नहीं हुए। जब सेल ऑर्डर्स ट्रिगर नहीं हुए, तो वो जो पेंडिंग सेल ऑर्डर्स हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर में जब दोबारा प्राइस आता है, तो देर इज वेरी हाई चांस, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले और नीचे की तरफ ये चला जाए सीधा सीधा। ठीक है, तो ये हिस्सा का जो मिडिल है, आप देखेंगे कि लास्ट डे जो इसमें ट्रेडिंग हुआ, इसमें आपको बहुत ज्यादा जो बुल साइड अप साइड के लिए जो प्लान कर रहे होंगे, उनका यहाँ पे बहुत तगड़ा सा ट्रैपिंग किया होगा मार्केट। ठीक है, इस पर्टिकुलर जगह पे अब क्या हुआ कि यहाँ पे एक छोटा सा आप देखोगे
तो यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे जनरेट हो जाता है, क्योंकि यहीं पे प्राइस पहुंचने के बाद क्या हुआ था कि 155 में प्राइस बाउंस लिया था और इसके ऊपर पूरा टाइम प्राइस रहा। तो ये जो जोन होता है, क्या बताया हमने, व्हाट इज द बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, जितने हम लोग बात किए थे आपको सारी बातें याद हो जानी चाहिए। जब कोई भी एक ट्रेंड चल रहा होता है, यानी कि डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, और वो डाउन ट्रेंड का आखिरी कैंडल जहां से फिर ट्रेंड शिफ्ट होता है, अब देखो कि इसी कैंडल पे ग्रीन कैंडल बना है और इसी के बाद से प्राइस धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हुआ है। तो डाउन ट्रेंड के लिए जो रेड कैंडल बनता है, रेड कैंडल हमारा क्या हो रहा है, लास्ट कैंडल दिया हुआ है इस फॉल के लिए। तो इस लास्ट कैंडल के हाई और लो के बीच का जो जोन होता है, इस जोन को हम लोग क्या कहते हैं, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। दिस जोन इज नोन एज द बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो इसको थोड़ा थोड़ा ग्रीन कर देते हैं। तो क्या हुआ था, प्राइस यहाँ से बाहर चला गया। तो अब जो नॉर्मली यहाँ से देखेगा बात, वो सिर्फ इसी जगह से इसको फिर से बाउंस कराने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ट्रैप हो जा रहा है। अब देखोगे प्राइस को, देखोगे यहाँ से धीरे 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 शिफ्ट किया, और ये मुझे पहले पता है कि इस जगह पे बहुत ही आइडियल किस्म का हमारा फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे लाई कर रहा है। और ये कैसा हमारा बुलिश, जो हमारा बेरिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये भी इनवर्स फेयर वैल्यू गैप नहीं हुआ है। अगर ये इनवर्स हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो प्राइस यहाँ से बाउंस किया था, ये प्राइस पूरी तरीके से तोड़कर इसको बाहर निकल जाता है। तो उस केस में क्या बोलते हैं कि ये जो हमारा बियरिश एफबीजी है, ये क्या हो गया, इनवर्स हो गया है। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इधर में ये सब बुलिश में जाएगा, प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो फिलहाल के लिए जो सप्लाई जोन था वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए क्या है कि ये जो जोन है कैसा है, सप्लाई का जोन है, और प्राइस यहीं पे धीरे धीरे करके पहुंचा है। और पहुंचने के बाद जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन लेना स्टार्ट करता है, तो यहाँ से एंट्री प्लान करना है। और अब हमारे सामने जो टारगेट है, वो टारगेट बहुत बड़ा टारगेट दिया हुआ है। जो टारगेट है, बहुत ही शानदार सा टारगेट दिया हुआ है। और ये टारगेट आप जब इसको देखोगे तो अल्टीमेट सा ट्रेड आपको यहाँ पे देगा। कैसे देगा, कि अब देखोगे कि यहाँ से जो चलना स्टार्ट किया इस पर्टिकुलर जगह से, और पूरा का पूरा जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे एक गैप बहुत बड़ा दिया हुआ है। तो गैप भी प्राइस को अट्रैक्ट करता है। और ये पूरा जो मेजर ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, इस जगह से चलना शुरू हुआ था। ये जो पूरा मेजर यहाँ से मूव देखोगे अब चलता हुआ, ठीक है। तो इस मेजर मूव में अगर हम बात करते हैं, जो ऊपर की तरफ प्राइस गया है, जो यहाँ से इम्पल्स क्रिएट हुआ था, तो अगेन यहाँ पे देखेंगे तो हमें एक बहुत खूबसूरत सा चीज दिखता है। और वो दिखता ये है कि अगेन ये तीन कैंडल पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे तीन कैंडल पैटर्न में क्या हो रहा है कि अगेन जो मिडिल कैंडल हो रहा है मेरा, कैसा है, वायलेंट कैंडल हो रहा है। मिडिल कैंडल जो दिया हुआ हमारा बहुत ही एग्रेसिव कैंडल दिया हुआ है। जो मिडिल कैंडल मेरा बहुत ही एग्रेसिव कैंडल दिया हुआ है, तो यानी कि ये जो जोन बनता है हमारा 716 से 725 के बीच में, एक बहुत तगड़ा सा यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, बुलिश फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे क्रिएट हो जा रहा है। तो अब जरा सोचेंगे कि प्राइस यहाँ से जब फॉल करना स्टार्ट किया, अगर इस जगह पे इस कैंडल पे आप शॉर्ट करते हो, जब ये कंफर्म हो जाता है हमारा ट्रेंड, तो अब देखें कि यहाँ से अपसाइड जाने के लिए इसमें कुछ भी पॉइंट नहीं बचा है, बिकॉज सेलिंग प्रेशर वहां से बहुत तगड़ा है। क्योंकि ये पहली दफा में जितने लोगों ने सेल किया, तो उन्हें अब दोबारा मौका मिल रहा है यहाँ पे सेल करने के लिए, बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से जब आपने एंट्री बनाया है, तो कितना हो रहा है, 25,150 ही। और जो हमारा ये फेयर वैल्यू बना हुआ है, वो कहाँ पे है, 24,700 के आसपास में बना हुआ है। तो समझ सकते हो, 3 1 400, लगभग लगभग 500 पॉइंट का आपको मोमेंटम ट्रेड आपको मिल जाए, और वो भी एक दिन के अंदर में, आज और कल के बीच में। इससे शानदार सा अप्रोच क्या हो सकता है। तो ये जो छोटा सा आपका फेयर वैल्यू गैप का जो लॉजिक है, उसको अप्लाई करके बहुत तगड़े से टारगेट के लिए आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। और देखेंगे प्राइस पहले दिन तो यहाँ जाके क्लोज होता है, क्लोज होने के बाद नेक्स्ट डे जाके एकदम पूरा 500 के पास पहुंच जाता है, मतलब लगभग लगभग 600 पॉइंट का टारगेट देता है। देन फिर यहाँ से प्राइस आपका ऊपर की तरफ चलना शुरू करता है, शिफ्ट करता है। तो जो आपका इंस्टीट्यूशन होता है ना, जब वो प्राइस को मूव कराता है, तो प्राइस को बहुत एग्रेसिव मूव कराता है। वहां पे रिटेल ट्रेडर के तौर पे आपको वहां पे सोचने का मौका नहीं देगा। तो आप इन ट्रेड्स में एंट्री तभी प्लान कर सकते हैं जब उनके मूव कराने के जो तरीके हैं, उसको आप सही तरीके से समझ पाते हो। तो मूव कराने का उनका जो तरीका होता है, वो ये होता है कि वो जिस पर्टिकुलर जगह पे अपने लार्ज ऑर्डर को ट्रिगर कराते हैं, उनका जो फुटप्रिंट होता है, आप उसको कितने अच्छे तरीके से रीड कर पाते हो। और इसके लिए दो पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है हमारा फेयर वैल्यू गैप, दूसरा होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। ऐसे तोड़ता हुआ प्राइस नीचे की तरफ चलता है, देखेंगे बहुत ज्यादा शिफ्ट किया, तो फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर नीचे आया। अब जब ये जो रीजन बनता है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जब ये हिस्सा बन रहा है, जो प्रीवियस डे का यहाँ पे लो भी दिया हुआ है, और यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक था, इस जो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या था, हमारा ऑर्डर ब्लॉक था बुलिश, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया था, तो लॉजिकली प्राइस यहाँ पे आने के बाद रुकना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, इसको तोड़ दिया। और फिर देखोगे इसके नीचे जाके दोबारा रिजेक्शन लेता है। तो हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक है, जब वो टूट जाता है, तो उस केस में वो क्या बन जाता है, वो एक तरह का ब्रेकर ब्लॉक का काम करता है। हमारे पास यहाँ पे एक और सिस्टम जनरेट हो चुका है। पहले तो था हमारे पास बियरिश एफबीजी था यहाँ पे, ठीक है, जो जो फ्यूचर सेलिंग पॉइंट और फ्यूचर रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पे। लेकिन इसके साथ साथ जब हम अगला बात करेंगे, तो ये जो पॉइंट हमारा यहाँ पे जनरेट हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है हमारा, तो ये एक तरह का ब्रेकर ब्लॉक हो जा रहा है। यानी कि ये वो ऑर्डर ब्लॉक है
जो ऑर्डर ब्लॉक अपना काम है वो सही तरीके से नहीं किया, प्राइस यहाँ से क्या हो गया, स्लिप कर गया। और स्लिप करने के बाद जो नेक्स्ट आपका एक मेजर ऑर्डर ब्लॉक है वहां तक प्राइस आता है। तो इस छोटे से पॉइंट के बाद तो देखेंगे कितना आसानी से इसको तोड़ दिया है। तोड़ने के बाद पूरा टाइम प्राइस नीचे ही टिका रह गया, तो इसके बाद आप डाउन साइड का ट्रेड बहुत शानदार तरीके से प्लान कर सकते हैं। और इसके बाद देखोगे ना, तो हर बार ही आपको मौका दिया है। फिर से देखेंगे यहाँ पे आप 5 मिनट टाइम फ्रेम में फर्स्ट कैंडल मेजर, सेकंड कैंडल लाइट बना है, और उसके बाद क्या होता है, ये अग्रेसिव यहाँ से मूव है, इसको गया मिटिगेट किया। फिर जब सेकंड टाइम यहाँ पे पहुंचा है, जब दोबारा बढ़ जाने की कोशिश किया, स्लिप किया, तो फिर जाके आपको मोमेंटम ट्रेड दिया है 1250 के आसपास, और ये लगातार में नीचे की तरफ चलता चला गया है। इस तरीके से जब इन बारीक चीजों को समझते हैं ना, आप इन्हें मास्टर कर लेते हैं। दिस आर वेरी वेरी बेसिक थिंग, इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग मेथड वो है जो बहुत सिंपल है, और आप उसको अप्लाई करके बहुत ही शानदार तरीके का पैसा बना सकते हैं। और बाकी कंटेंट यहाँ तक कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय।